तो साल बस खत्म होने ही वाला है और चारों तरफ एक जश्न का माहौल बन रहा है। चलिए आज हम मिलकर देखते हैं कि भारत में वो कौन सी बेहतरीन जगह हैं जहां नए साल को एक यादगार तरीके से मनाया जा सकता है। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि आखिर नया साल कैसे मनाया जाए? क्या पूरी रात पार्टी करनी है, शोर शराबे और म्यूजिक के साथ, या फिर कहीं शांति से बैठकर आने वाले साल के बारे में सोचना है? चॉइस आखिर में अपनी अपनी होती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? भारत में ना हर मूड के लिए कुछ न कुछ है। मतलब जैसा भी मन हो, एक जगह है जो एकदम परफेक्ट लगेगी। तो चलिए आज इसी वाइब को ढूंढते हैं और देखते हैं कि भारत का कौन सा कोना नए साल के जश्न के लिए बिल्कुल सही रहेगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें नए साल का स्वागत एकदम धमाकेदार अंदाज में करना पसंद है। अगर हाई एनर्जी, जोरदार संगीत और डांस ही किसी का प्लान है, तो ये सेक्शन खास तौर पर उनके लिए है। वाह, ये लाइनें उस फील को एकदम सही पकड़ती है ना? जरा सोचिए, समंदर का किनारा, ताड़ के पेड़, डीजे की जबरदस्त धुनें और बस नए साल का काउंटडाउन शुरू होने ही वाला है। ये तस्वीर तो दिमाग में बस एक ही जगह का नाम लाती है। बिल्कुल सही, गोवा। इसे भारत की पार्टी कैपिटल ऐसी ही थोड़ी कहते हैं। नॉर्थ गोवा में अंजुना और वागाटोर की साइकिडेलिक ट्रांस पार्टियां तो फेमस हैं ही, लेकिन साउथ गोवा में पालोलेम बीच पर साइलेंट नॉइज पार्टी का एक्सपीरियंस तो कुछ और ही है। सोचिए, सब हेडफोन लगाकर अपने अपने म्यूजिक पर नाच रहे हैं, कितना अनोखा होगा। और हाँ, आधी रात को पूरी कोस्टलाइन पर जो आतिशबाजी होती है, उसका नज़ारा तो बस देखने लायक होता है। अच्छा, अगर बीच वाली वाइब नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, भारत के बड़े शहर भी किसी से कम नहीं है। एक तरफ है मुंबई, जो कभी सोती नहीं, यहाँ की ग्लैमरस रूफटॉप पार्टीज और मरीन ड्राइव पर होने वाली शानदार आतिशबाजी, क्या कमाल है। और दूसरी तरफ है दिल्ली, जहाँ के एलीट क्लब्स, कॉन्सर्ट्स और कनॉट प्लेस की रौनक एक अलग ही एनर्जी देती है। मतलब दोनों ही शहर ग्लैमर और एक्साइटमेंट से भरे होते हैं, हर कोना जश्न में डूबा हुआ। तो संक्षेप में कहें तो जो लोग पार्टी करना चाहते हैं उनके लिए ये है ऑप्शन: क्लासिक बीच पार्टी एक्सपीरियंस के लिए गोवा, शहरी ग्लैमर के लिए मुंबई और नॉन स्टॉप नाइट लाइफ के लिए दिल्ली। अब बस ये तय करना है कि किस तरह की एनर्जी के साथ नए साल का वेलकम करना है। चलिए अब पार्टी के शोर शराबे से थोड़ा दूर चलते हैं और शांति की तलाश करते हैं। देखिए, हर किसी को लाउड पार्टी पसंद नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो नए साल की शुरुआत सुकून और खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताकर करना चाहते हैं। ये लाइन इस फीलिंग को कितनी खूबसूरती से समझाती है ना? ये किसी रेव पार्टी के बारे में नहीं है, ये एक रीसेट के बारे में है। मतलब मन को शांत करना और आने वाले साल के लिए खुद को फिर से तैयार करना। और अच्छी बात यह है कि भारत में ऐसी शांत जगहों की कोई कमी नहीं है, जैसे कि ओरोविल, जहां ध्यान और शांति के साथ साल को विदा किया जा सकता है, या फिर अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली, जो शहर की भागदौड़ से मीलों दूर ले जाती है, तारों से भरे आसमान के नीचे। कूर्ग की हवा में जो कॉफी की महक है, उसमें एक अलग ही सुकून है। और हाँ, गोकर्ण, जिसे अक्सर गोवा का शांत ऑल्टरनेटिव भी कहते हैं, वहाँ के बीच पर एक बहुत ही पीसफुल माहौल मिलता है। तो यहाँ पर मामला बिल्कुल साफ है। अगर एक आध्यात्मिक शुरुआत चाहिए तो ऑरोविल है, दुनिया से पूरी तरह कट जाना है तो जीरो वैली, और बस प्रकृति की गोद में आराम करना है तो कुर्ग। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा जश्न खामोशी में ही होता है। ओके, अब बात करते हैं उन लोगों की जो नए साल का वेलकम करना चाहते हैं सीधा नेचर की गोद में। फिर चाहे वो बर्फीले पहाड़ हों, सफ़ेद रेगिस्तान हो या फिर नीले समंदर वाले आइलैंड्स। भारत में ना 3 बिल्कुल अलग तरह के नेचुरल एक्सपीरियंस मिलते हैं। सोचिए, एक तरफ मनाली है, जहां बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बॉनफायर के साथ नए साल का स्वागत हो रहा है। दूसरी तरफ है कच्छ का सफेद रण, जहां तारों के नीचे एक जादुई रात बिताई जा सकती है। या फिर तीसरा ऑप्शन है अंडमान के शांत बीच, दुनिया की सारी भीड़ से एकदम दूर। और जब कच्छ के रण की बात हो रही है, तो रणोत्सव को कैसे भूल सकते हैं? ये सर्दियों में होने वाला एक कमाल का कल्चरल फेस्टिवल है, जहां लोक संगीत, डांस और लोकल आर्ट्स के बीच सफेद रेगिस्तान में नए साल का जश्न। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सच में जिंदगी भर याद रहता है। तो ये टेबल इन तीनों जगहों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। मनाली मतलब जमा देने वाली ठंड और बर्फ, कच्छ मतलब कल्चर और रेगिस्तान, और अंडमान मतलब गर्मी और समंदर। अब ये किसी की अपनी चॉइस है कि उन्हें किस तरह का एडवेंचर चाहिए।
और अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें इतिहास, कला और संस्कृति से प्यार है। अगर किसी को नए साल का स्वागत ग्रैंड तरीके से हेरिटेज के बीच करना है तो ये सेक्शन उनके लिए है। जरा इमेजिन कीजिए, किसी पुराने महल में न्यू ईयर ईव का डिनर हो रहा हो या किसी ऐतिहासिक शहर की सड़कों पर जश्न मन रहा हो। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको सीधा टाइम में पीछे ले जाता है। जैसे राजस्थान के शहर उदयपुर और जयपुर, जो अपनी शाही शान शौकत के लिए जाने जाते हैं। सोचिए, महलों में नए साल का जश्न। दूसरी तरफ पुडुचेरी है, जहां फ्रेंच और तमिल कल्चर का एक अनोखा मिक्स देखने को मिलता है। जोधपुर अपने लोक संगीत से मन मोह लेता है और कोची का फेमस कार्निवल तो एक बहुत ही वाइब्रेंट कल्चरल एक्सपीरियंस देता है। तो बात सीधी सी है, एक रॉयल सेलिब्रेशन चाहिए तो उदयपुर या जयपुर का रुख करें। एक सोफिस्टिकेटेड और रिलैक्स्ड एक्सपीरियंस के लिए पुडुचेरी बेस्ट है, और अगर लोकल कल्चर में पूरी तरह डूब जाना है तो जोधपुर इंतजार कर रहा है। तो इन सारे ऑप्शंस को देखने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि आखिर नए साल के जश्न के लिए सबसे अच्छी जगह है कौन सी? और जवाब ये है कि कोई एक सबसे अच्छी जगह है ही नहीं। सबसे अच्छी जगह वो है जो किसी के अपने मूड और वाइब से मैच करती हो। ये पूरी तरह से एक पर्सनल चॉइस है। तो सवाल यही रह जाता है कि नए साल की एक परफेक्ट शुरुआत का असली मतलब क्या है? एक जोरदार धमाका या फिर एक शांत सी फुसफुसाहट? इस सवाल का जवाब तो हर किसी के पास अपना अपना है। नया साल मुबारक हो।